जिंदगी के सफर में इंसान जब पैदा होता है तो साथ ही उसके मुकद्दर की एक किताब भी लिख दी जाती है। इस मुकद्दर में खुशी भी होती है और दर्द भी। लेकिन असल इम्तिहान यही होता है कि इंसान उस दर्द को कैसे बर्दाश्त करता है और उस पर सब्र कैसे करता है। मुकद्दर का दर्द हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। किसी को माँ बाप की जुदाई का दर्द मिलता है, किसी को औलाद की तकलीफ का, किसी को गरीबी का और किसी को अकेलेपन का। लेकिन जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे बड़ा दर्द उन हस्तियों ने झेला जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए रहबर बनाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हर तरह का दर्द सहा। बचपन में यतीमी का गम, जवानी में साए से महरूमी और फिर इस्लाम की दावत पर तरह तरह की तकलीफें। लेकिन उन्होंने हर गम को सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया। इसी तरह उनकी बेटी जनाब ए फातिमा जहरा अलैहा सलाम ने भी मुकद्दर का वो दर्द झेला जिसकी मिसाल नहीं मिलती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जुदाई का गम, अपने हक से महरूमी और अपने घर पर हमले का मंजर, ये सब वो दर्द थे जिन पर उन्होंने सब्र किया। अगर हम करबला की तरफ देखें तो मुकद्दर का दर्द अपने चरम पर नजर आता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफर करबला यही बताता है कि मुकद्दर में लिखे दर्द से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हक़ और सब्र के साथ कबूल करना चाहिए। सोचिए, एक बाप अपने जवान बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम को मैदान ए जंग की तरफ भेज रहा है। एक माँ अपने छोटे से बच्चे अली असगर अलैहिस्सलाम को पानी की तलाश में हाथों पर उठाकर खड़ा है। बहनें, बेटियां और औरतें प्यास से तड़प रही हैं। ये दर्द मुकद्दर में लिखा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह की मर्जी मानकर कबूल किया। मुकद्दर का दर्द यही होता है, जब इंसान अपनी चाहत के खिलाफ भी अल्लाह की रजा को कबूल कर ले। यही सब्र का असली मकाम है। आज हम अक्सर अपने छोटे छोटे मसलों को मुकद्दर का दर्द कहते हैं, लेकिन अगर हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियों को देखें तो समझ आता है कि असली दर्द क्या होता है और सब्र किसे कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने करबला के बाद शहीदों की लाशों को दफन किया, कैद की सख्तियां झेली और कूफा शाम के बाजारों में बेइज्जती बर्दाश्त की। लेकिन हर मोड़ पर सिर्फ यही कहा, रजा बिल्लाह तस्लीम लिकजा एह, यानी हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं और उसके फैसले के सामने सर झुकाते हैं। यही मुकद्दर का दर्द हमें सब्र, तवक्कुल और हक पर कायम रहने का सबक देता है। तो दोस्तों, मुकद्दर का दर्द सिर्फ आंसू बहाने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो इम्तिहान है जिसमें इंसान को अपने रब पर भरोसा करके हक और सब्र के साथ खड़ा रहना होता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें सिखाते हैं कि चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर इंसान अल्लाह की रजा को समझ ले तो वो दर्द भी इबादत बन जाता है।